14 फरवरी 2019 पुलवामा हमले के अमर शहीदों को याद करके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में कैंडल मार्च के साथ रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा नेता एवं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सत्येंद्र सिंह राघव शामिल हुए। और भाजपा नेता ने बताया कि जो राष्ट्रीय भक्ति एवं राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना नए भारत के बच्चों में जागृत हो रही है, वो भविष्य के भारत की स्पष्ट तस्वीर को दर्शाती है। अपने संपूर्ण वक्तव्य के दौरान भाजपा नेता शहीदों और राष्ट्र के वीरों के लिए भावुक दिखे। भाजपा नेता ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ साथ मां भवानी का आशीर्वाद भी राष्ट्र को प्राप्त हो, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आगे सत्येंद्र राघव ने कहा कि देश के जो वीर मां भारती के लिए बलिदान हुए, वो अपने लिए नहीं बल्कि हम सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। अतः हम सभी को 14 फरवरी की तारीख को मां भारती के अमर बलिदानी सपूतों के नाम से स्मरण रखना है और प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि अर्पित करते रहना है। इस दौरान रैली में सैनिक परिवारों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति, बच्चे और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सैनिक परिवार से श्रीमती रेखा देवी, बीएसएफ से हेड कांस्टेबल अजीत कुमार सिंह, अभिजीत सिंह, सोनम देवी, कुसुम सिंह, पूजा यादव, कविता, अमित सिंह, दीपांजलि, अर्जुन, अनमोल, राहुल, प्रांजुल, प्रियांशु, अनिरुद्ध, संकल्प, अभिनंदन सिंह, दृष्टि सिंह, पायल, ओम प्रताप सिंह, अंकित, उज्जवल तथा भारी संख्या में मातृशक्ति, बच्चे तथा अन्य लोग शामिल रहे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन लोगों ने सामने से पहले जगह थोड़ी सी दे दीजिएगा। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए, 14 फरवरी के दिन पुलवामा में हमारे सैनिकों के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ और आत्मघाती हमला भी सेंध मार करके, मतलब कहते ना कि बिल्कुल चुपके से पीठ में खंजर घोंपना, ऐसा हमला। कॉन्वॉय जा रहा था हमारी आर्मी का, उसमें आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी, पुलवामा जगह का नाम है जो कश्मीर में पड़ती है। ये देश के बच्चे को पता होना चाहिए पुलवामा क्या है। पुलवामा वो जगह है जहां से हमारे आर्मी का कॉन्वॉय निकल रहा था। आतंकवादी हमला वहां पर हुआ, साजिश के तहत हुआ। हमारी इंटेलिजेंस को जरा सी भी भनक नहीं लग पाई उस समय, और हमला इतना तेज था कि आरडीएक्स कई कुंटल में, जो न्यूज के माध्यम से पता चला, 200 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर रखा हुआ, और उसने एकदम से ओवरटेक किया और बीच में आकर के कॉन्वॉय के उसको आरडीएक्स को ऑपरेट कर दिया। वो इतना बड़ा हमला था कि देश के लिए इससे बड़ी घातक घटना कोई अभी तक नहीं हुई। मैं आप सभी के लिए, मैं देखता हूं आप छोटे बच्चे हैं इसमें, उनको पता होना चाहिए कि वहां शहीद होने वाला हमारे देश का सैनिक था। वो अपने घर की लड़ाई के लिए नहीं निकला था, वो आप सबके लिए निकला था। आज बहुत सारे बच्चों ने, जो राष्ट्रभक्ति उनके अंदर आज जाग रही है। मैं बड़े कार्यक्रम छोड़ करके छोटे कार्यक्रमों का हिस्सा बनना इसलिए पसंद करता हूं, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूं, जो संदेश देश के बच्चे को, देश की आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए राष्ट्रभक्ति का, वास्तव में इन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं वो बीज बोने में स्वयं को सफल महसूस करता हूं। और इसका श्रेय मैं उस सैनिक परिवार को देना चाहूँगा जिन्होंने आप सभी को यहाँ उपस्थित किया, जिन्होंने मुझे संदेश के माध्यम से, फोन वार्ता के माध्यम से समझाया कि इस तरह से हम एक कार्यक्रम छोटा सा करना चाहते हैं। दिन भर के कार्यक्रमों के बीच में से मैंने यह समय उनके लिए तय किया, और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से आज सरकार, आज सभी संगठन राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, जन बच्चे में जो जागना, जो जागृति देश के प्रति देखने को मिल रही है, वो एक सफल भारत की तस्वीर दिखाती है, एक भविष्य के भारत की तस्वीर दिखाती है। पहले ऐसी घटनाएं
बहुत हो चुकी होंगी और होती भी हैं, किंतु शहीद के परिवार के प्रति जो भावना एक बच्चे में होनी चाहिए वो यह होनी चाहिए कि शहीद जो हुआ है या जो फौज में सैनिक कार्य कर रहा है वो अपने बच्चों के लिए ही नहीं, समस्त देश की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे महापर्व मनाने चाहिए हमें और शोक व्यक्त करना चाहिए ऐसी घटनाओं पर, उनको यादगार के तौर पर आगे हमें मनाते रहना चाहिए। आज बसंत पंचमी का भी दिन है। माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ माता भवानी का आशीर्वाद भी इस राष्ट्र पर रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं और पुनः आप सभी को यहां आने के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग ताली नहीं बजाइए, क्योंकि ये शोक संदेश है। ये संदेश अपने जीवन में उतारिए, अपने हृदय में उतारिए। उन माताओं के लिए मैं नतमस्तक हूँ, मैं नमन करता हूँ उन माताओं के लिए। अभी मैं देख रहा था जिस प्रकार से हम छोटी गली कूचों से निकल रहे थे, जो भी माताएं बाहर निकली उन्होंने अपने बच्चों को साथ किया, मोमबत्ती निकाली, जला करके उसको आगे भेजा। यही भारतीय संस्कृति है, यही माँ भवानी का आशीर्वाद है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आशीर्वाद उनके बच्चों में राष्ट्रभक्ति के साथ उभरे और जो कल्पना हमारे महापुरुषों ने, हमारे राष्ट्रवीरों ने प्राण त्यागने से पहले की होगी कि अगर आज हम शहीद हो गए हैं या होने वाले हैं तो जो हमारा देश है, हमारा वतन है, हमारे जो राष्ट्र के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है, वो हमें याद करेगी, वो हमें इस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और उस श्रद्धांजलि से उनके अंदर एक ताकत, एक महाशक्ति का संचार होगा और वे देश के लिए सर्वोपरि की भावना अपने दिल और दिमाग में रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे शब्दों में मैंने कम समय लेते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और किसी को अगर पुलवामा से संबंधित, सैनिक से संबंधित कोई वार्ता, कोई क्लिप बोलनी है, कोई मन में मस्तिष्क में विचार है तो मैं उनको स्वागत स्वरूप आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद आप सभी का। इसके साथ ही आप सभी मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुलवामा के शहीद जवान, पुलवामा के शहीद जवान, माँ भारती के वीर सपूत, माँ भारती के वीर सपूत, माँ भारती के वीर सपूत। धन्यवाद। स्टार्ट हो गया।